हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट ऑगस्टाइन की, जो एक फिलोसफर हैं। सेंट ऑगस्टाइन, संत संत ऑगस्टाइन। इनके हम राज्य के बारे में जानेंगे। इन्होंने जो स्टेट के बारे में जो भी कहा है, राज्य के बारे में जो भी क्या है कहा है, उसको देखेंगे। सेंट या संत ऑगस्टाइन के बारे में हम लोग जो बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे वो ये करेंगे कि वो राज्य के बारे में क्या कहते हैं, राज्य के संबंध में उनके क्या विचार हैं, या वो राज्य की प्रभुता के बारे में क्या कहते हैं, सॉवरेन के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या अवधारणा है, उसको हम लोग जानेंगे। उससे पहले उनके संबंध में कि उनका जो जन्म है, उनका जन्म हुआ 354 ईस्वी में, उनकी मृत्यु 430 ईस्वी में होती है, और वो संत एम्ब्रोज के शिष्य रहते हैं। यानी संत एम्ब्रोज के महान शिष्य के रूप में इनको जाना जाता है। और इनकी जो रचना है, इन्होंने जो स्टेट के बारे में बताया है, वो बताया सिटी ऑफ गॉड। उनके एक ग्रंथ है, उनकी एक किताब है, जिसमें उन्होंने सिटी ऑफ गॉड में उन्होंने बताया है राज्य के बारे में, राज्य के संदर्भ में, राज्य के संबंध में उन्होंने बताया है कि राज्य को कैसा होना चाहिए या राज्य किसके अधीन होना चाहिए। हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले ये कि जो इनका उद्देश्य था, द सिटी ऑफ गॉड को जो उन्होंने उसकी जो रचना करी है, उसको जो लिखा है, उसका मेन उद्देश्य ये है, जो हम लोग देख सकते हैं कि विचारों का मुख्य उद्देश्य, यानी उनका जो विचार था वो ये था कि रोमन साम्राज्य के पतन का कारण ईसाई धर्म को अपनाना है। बेसिकली इनके 3 कारण थे। उसमें एक ये था कि रोमन साम्राज्य को, या रोमन साम्राज्य का जो कारण है, पतन का जो कारण है, वो है ईसाई धर्म को अपनाने के कारण हुआ था। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रोमन साम्राज्य का पतन ईसाई धर्म को अपनाने के कारण हुआ है, ऐसा नहीं है। दूसरा, वो ईसाई संघ को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, यानी कि चर्च पर, या चर्च का राज्य, यानी वो राज्य को चर्च के अधीन लाने की बात करते हैं। जो स्टेट होगा वो चर्च के ऊपर नहीं होगा, वो राज्य जो है चर्च के अधीन होगा, उसके नियंत्रण में होगा, उसके खिलाफ कोई बात नहीं बोलेगा, उसके खिलाफ कोई भी वो कह सकते हैं कि कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता है। उसके बाद तीसरा जो उनका एक उद्देश्य है, वो ये है कि ईसाई धर्म के ऊपर लगाए गए आरोप का खंडन करना है। तो इनके ऊपर क्या आरोप लगाया गया? ईसाई धर्म को जो है, ईसाई धर्म के ऊपर क्या आरोप लगाया गया? वो आरोप ये था कि जो उस समय जो मूर्ति पूजक थे, या कह सकते हैं कि जो जिन्हें पैगनिज्म कहते हैं, एक धर्म है जो मूर्ति पूजक थे उस जमाने में, उस वक्त में, तो उन लोगों का आरोप था कि रोम साम्राज्य का पतन ईसाई धर्म को अपनाने की वजह से हुआ है। अगर ईसाई धर्म को अपनाया नहीं जाता, ईसाई धर्म को फैलाया नहीं जाता, तो शायद रोम साम्राज्य का पतन नहीं होता। तो ये 3 जो है मुख्य उद्देश्य है जिसके कारण उन्होंने द सिटी ऑफ गॉड की रचना करी, उसमें उन्होंने बताया है। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे जानते हैं कि आखिर वो क्या बताते हैं। तो देखिए, पहली बात तो वो ये कहते हैं कि रोम पर आक्रमण, या आक्रमण के बाद जो रोम साम्राज्य का पतन हुआ, वो ईश्वर की मर्जी थी। यानी कि ईश्वर चाहता था कि ऐसा हो जाए। क्यों चाहता था? ताकि ईश्वर के नगर की स्थापना हो सके, या ईश्वर के नगर की बुनियाद पड़ सके। यानी जो ईसा मसीह या ईसाई जो धर्म है, रिलीजन है, उससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित होते हैं। जबकि एक बात और इनके बारे में आप जान लीजिए कि इनके जो फादर हैं वो खुद एक मूर्ति पूजक होते हैं, वो बुत परस्ती करते हैं, लेकिन ये ईसाई धर्म को अपनाते हैं। और ईसाई धर्म को अपनाने के बाद न सिर्फ अपनाते हैं, बल्कि इसके प्रचार प्रसार में
बहुत अपना योगदान देते हैं। इसको लेकर के वो ये बताते हैं कि जो इनकी जो किताब है द सिटी ऑफ गॉड, विचारों की खान है, ये विचारों की खान है। और इसी विचारों की खान से जो ईसाई धर्म, आज ईसाई धर्मों की दो विचारधारा है या दो समूह है ईसाई धर्म का, या ईसाई धर्म के मानने वालों का दो मत है, वो ये है कि एक प्रोटेस्टेंट है और एक कैथोलिक है। प्रोटेस्टेंट ईसाई और कैथोलिक ईसाई दो गुटों में बटे हुए हैं इनकी जो ईसाई धर्म है वो। और इसमें हम लोग एक चीज और देख लें कि जो ये है संत ऑगस्टाइन है, ऑगस्टाइन दो राज्य की अवधारणा की बात करते हैं, यानी कि दो राज्य की बात करते हैं। वो एक लौकिक राज्य और एक ईश्वरीय राज्य, दो राज्य की बात करते हैं। क्या है लौकिक राज्य और क्या है ईश्वरीय राज्य? देखिए, लौकिक राज्य वो राज्य है, सांसारिक राज्य, जो दुनिया में जो एक स्टेट होता है, जो एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसमें जनसंख्या का वास होता है और जहां पे लोग रहते हैं और एक जो संप्रभु सरकार बनती है, एक सॉवरेन गवर्नमेंट बनती है और एक आम जीवन कह सकते हैं कि जो इंसान का सांसारिक जीवन है, जिसमें शरीर है और शरीर के द्वारा जो किया गया कार्य है उन सब के बारे में, उन सब के संबंध में बताते हैं। एक लौकिक राज्य है और एक ईश्वरीय राज्य है या आध्यात्मिक राज्य है। जो गॉड, यानी वो इस तरीके से बात करते हैं कि जो लौकिक राज्य है वो स्टेट के अधीन होगा, वो राज्य उस पर अपना नियंत्रण रखेगा, लेकिन जो ईश्वरीय राज्य है उस पर चर्च अपना नियंत्रण रखेगा। उनका ये मानना है कि ईश्वरीय राज्य में और ईश्वरीय राज्य के खिलाफ या उसके विरोध में जो लौकिक राज्य है, जो स्टेट होगा, वो उसके खिलाफ कोई भी काम नहीं करेगा। अगर वो उसके खिलाफ जाता है, उसके विरोध में कोई काम करता है, कोई कानून बनाता है, तो वहां की जो जनता होगी उसे अपने शासक का, अपने राजा का विरोध करना चाहिए और विरोध करने के बाद उसकी आज्ञा का पालन ना करे, उसका परित्याग कर दे। क्योंकि वो ये बताते हैं कि जो चर्च है वो ऊपर है और जो स्टेट है वो नीचे है, उसके अधीन होना चाहिए। स्टेट को चर्च के विरुद्ध कुछ भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से जो पोप हैं वो नाराज हो जाएं, या जो एक ईश्वरीय राज्य है जिसकी संकल्पना उन्होंने दी है उसके खिलाफ कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात वो ना बोले। तो